Yes, good morning, guys. Good morning, sir. How are you? I am fine, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. Okay, श्रीमान सुनकर अच्छा लगा. It sounds good. It sounds good. क्या बोलेंगे? It sounds good. So stylish questions you have done, right? बोलिए right, sir. Right, sir. So gentlemen, shall we start the class? Oh, sure. ऐसे बोला करो by all means. By all means. आज आपको अपना रूटीन बताना है मुझे. कल सुबह से लेकर के शाम तक क्या किया, राइट? कल भूतकाल में यानी पास्ट में. मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या क्या किया आपने. मैंने आपसे कहा था श्रीमान तैयार रहना इसके लिए. किसी भी दिन अचानक मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, कुछ नहीं करना, आपको पास्ट भूतकाल में सेकंड फॉर्म बतानी है. जो आपको बोलनी आती है बस वो चेक करनी है. तो जब भी हम कोई पुरानी कहानी सुनाते हैं यानी पुरानी बात बतानी होती है कोई भी, तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं सेकंड फॉर्म का. किसका? Second point. इसी को यूज कीजिए श्रीमान. सेकंड फॉर्म बोलनी है. केवल आपको यह बताना है कि सुबह से आप सोकर उठे तो उसके बाद से आपने कौन कौन से काम एक के बाद एक हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे काम किए, और रात्रि सोने तक जो जो काम किए आपको बताना है, अभी बताना है. राइट श्रीमान? Right, sir. पर उससे पहले एक छोटी सी क्लास पढ़ाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं है. आज तो जरूर आपको सुनना है. बहुत दिन हो गए आप लोगों को मुझे सुनते हुए. आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को सुनूं. राइट? बोलिए राइट सर. Yes, sir. अरे बोला करो. इट साउंड्स गुड. It sounds good. रियली. मेन काम ये है हमारा कि आप लोग बोलें और मैं सुनूं, लेकिन वो टाइम लगेगा थोड़ा सा कि मैं आप लोगों को सुनूं. फिलहाल मुझे आप सुनिए थोड़ी देर के लिए. सो मे आई टॉक अबाउट समथिंग मैनर्स. May I talk about many? श्रीमान मैं आपसे पूछ रहा हूं, मे आई टॉक अबाउट समथिंग मैनर्स, Yes, sir. या फिर बोलिए बाई ऑल मीन्स. By all means. ओ श्योर. Oh, sure. थोड़ी देर के लिए मुझे सुनना है अभी. ऑल ऑफ यू हैव सीन, आप लोगों ने देखा है श्रीमान, कुछ बातें हम रोजाना बहुत ज्यादा बोलते हैं वो हिंदी में बोलते हैं. कम से कम, एटलीस्ट बोलो, एटलीस्ट. At least. हाँ यस सर, कम से कम एटलीस्ट श्रीमान. जो बातें ज्यादा बोलती हैं वो हम इंग्लिश में कर लें. मैं देखता रहता हूं कि जेंटलमैन आप अपने फ्रेंड से कुछ न कुछ बोलते मांगते रहते हैं, बोल बोल कर. कभी पेन मांग लेते हो, कभी उसकी होमवर्क नोटबुक मांग लेते हो, कभी कोई और चीज मांग ली. नहीं, मतलब यहाँ मांगने का है, कुछ भी मांगिए, अवसर मांगते रहते हैं आप. कोई चीज मांगने के लिए टाइम लगता है श्रीमान, तो टाइम कम करना और स्टाइलिश तरीके से मांगना है. तो मैंने देखा है कि अक्सर मांगते रखते हैं. हाँ, सभी को मांगना होता है कुछ ना कुछ, वो सभी को जरूरत पड़ती है मांगने की. अब ऐसे नहीं बोलना कि पेन दियो यार, ये चीज दियो, वो चीज देना है, कॉपी दियो, पेन दियो. ना ना, ये तो हिंदी में बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना है. तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक गलत हैबिट ना पड़ जाए कहीं ऐसे मांगने की. इट्स वेरी बैड हैबिट. It's very bad. हाँ, इट्स बैड मैनर्स. It's bad manners. जेंटलमैन, व्हाट यू डू बाय मैनर्स. What you do by manners. हाँ, जो आप करते हैं शिष्टाचार के साथ करें. व्हाट यू डू बाय मैनर्स. What you do by manners. श्रीमान, मैनर्स कहते हैं कि बड़ी तहजीब से रिक्वेस्ट करें, और यहाँ यही सीख मैं आपको दे रहा हूँ छोटी सी. इट्स वेरी इजी. It's very easy. आपको यही बोलना है. आज से केवल आपको इतना सा कहना है, जैसे मुझे आपका पेन मांगना है तो मैं आपसे बोलूंगा वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको केवल ये चीज बोलनी है, कुड आई हैव योर पेन. अरे जान लगाओ थोड़ी. कुड आई हैव योर पेन Would I have your pen? ये बोलना है, यानी कुड आई हैव बोल करके आगे उस चीज का नाम रख देना है. जैसे आपको मोबाइल चाहिए तो क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर मोबाइल. Would I have your mobile? ए मैम, यहाँ बोलने आई हो या लिखने आई हो? हाउ डेयर यू राइटिंग. हिम्मत कैसे हो जाती है आप लोगों की लिखने की यहाँ. जस्ट शट योर कॉपी एंड पेन. बंद करिए उन्हें. आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, नेवर ओपन योर पेन एंड कॉपी. आई नेवर लाइक यू राइटिंग. राइट? मुझे लिखते हुए बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बोलिए तब पसंद आएंगे आप मुझे.
स्पीक आउट। सभी बच्चों ने कुड आई हैव बोला, 2-3 बार बोला, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं बोला, लिखे जा रही हैं बस। अरे यहाँ लिखने आए हो क्या, यहाँ बोलने आए हो? बोल कर देखिए, 10 बार बोलोगे तब जाकर बोलेगा आपसे वो। इतना आसान नहीं है बोलना जेंटलमैन। स्पीकिंग इज नॉट सो इजी। आपको लगता है हाँ मेरी समझ में आ गया, मैं समझ गया, मैंने लिख लिया और फिर इसे बोल दूंगा, कभी नहीं बोल पाओगे। आपको बचपन से पता होगा हाउ आर यू का, आपसे वो नहीं भूलता आज तक। बुढ़े हो गए लेकिन हाउ आर यू नहीं भूलता एक दूसरे से। जब मैंने आपसे कहा रोजाना बोलिए बोलिए बोलिए, तब आपने रोजाना बोलना शुरू किया है यहाँ। और आप में से अभी भी कुछ लोग आनाकानी करते होंगे, वो नहीं बोल पाएंगे, बता रहा हूं मैं आपसे आज। तो बोल केवल वही लोग पाएंगे यहाँ जो ईमानदारी से ऑनेस्टली लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही आगे आएंगे, वही हमेशा आगे रहेंगे श्रीमान। जो लोग ज्यादा स्मार्ट बनते हैं और स्मार्ट कि हम समझ गए हैं, हमने लिख भी लिया है, आगे जरूरत पड़ेगी ना तो हम बोल लेंगे, वो कभी नहीं बोल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आई हैव सीन मैनी टाइम्स। मैं हाँ बोलो, आई हैव सीन मैनी टाइम्स। हाँ अरे ज्यादा ने तो मेरी बात तो रिपीट किया करो ताकि कुछ तो आपके मुंह से निकलेगा। बोलिए आई हैव सीन मैनी पर्सन्स। हाँ मैं 15 साल से यही देखता आ रहा हूँ लोगों को श्रीमान, कि जो बच्चे लगातार बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, वो बोल जाते हैं। और ये जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, वो नहीं बोल पाते हैं। डोंट बी और स्मार्ट। यहाँ बैठ करके अपना ज्ञान मत बढ़ाइए। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा था कि मैं आपकी नॉलेज बढ़ाऊंगा यहाँ पर। मैंने आपसे कहा है कि मैं बुलवाऊंगा आपको यहाँ पर। ज्ञान तो आपके पास में पहले से ही बहुत है, टू मच। आई सैल्यूट योर नॉलेज। आपके ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं श्रीमान। बहुत ज्ञान है आपके पास में, लेकिन जेंटलमैन ज्ञान से कुछ नहीं होता। नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। अरे आराम से बोलिए, नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। नॉलेज से कुछ नहीं होता अकेली से केवल ना। अगर आप उसे बोल नहीं पाते हो तो कुछ नहीं होता। इसलिए हर चीज को बोलना सीखिए। एंड नेवर राइट विदाउट माय परमिशन। हाँ जब तक मैं ना कहूं कुछ नहीं लिखना आपको। टेक केयर, वरना आपको मेरा इससे भी भयंकर रूप देखने को मिलेगा। मेरे गुस्से की भी श्रीमान लिमिटेशंस हैं। आज ये सबसे हल्की वाली डांट थी, ध्यान रखना। इससे अधिक और खतरनाक है अगली वाली, उससे अगली वाली और भयंकर है। बताया था ना आपको, बचपन वाली याद दिला दूंगा, यही बना दूंगा आपका हेलीकॉप्टर। सो टेक केयर। वापिस आइए जेंटलमैन। फिलहाल एक छोटी सी बात चल रही है मैनर्स की। कुड आई हैव, क्या बड़े प्यार से आप बोलते हैं, कृपया आप मुझे अपना पेन देंगे। इतना अच्छा, कितना प्यारा अंदाज है श्रीमान, कितना वेल मैनर्ड तरीका है। कुड आई हैव। और मालिक मेरे, मैंने देखा है कि कितना प्यार से मांगते हो आप लोग। तो बोलिए कुड आई हैव योर पेन। तो अब ये जो मैंने बोला जेंटलमैन, इसमें बहुत मैनर्स हैं, क्योंकि एक वर्ड यहाँ पर आया है, क्या, कुड। अब आप सोच रहे होंगे ये कल भी करवाया था, यानी इससे पहले वाली क्लास में। अरे मालिक मेरे, ये कल वाला कुड नहीं है। कल वाला कुड तो था कैपेसिटी, ताकत, क्षमता, वो एक अलग चीज थी। वो कैन का पास्ट था, वो कुड अलग था। वो हमने कल किया था, वो अलग चीज थी। और ये जो एक और कुड है यहाँ पर, ये बिल्कुल अलग है। इट्स एंटायरली डिफरेंट। हाँ देखने में वही है, स्पीकिंग भी वही है, सब कुछ वही है जेंटलमैन। इट्स डिफरेंट। ये अलग है। फिर भी ये कुड अलग है श्रीमान। ये रिक्वेस्ट के लिए आता है। किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, अपनी पोलाइटनेस शो करनी हो, तो आप कितने नम्र हैं, विनम्र हैं, कितने शालीन हैं, तो आप इस कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये मैनर्स की बात है श्रीमान। किसकी? तो बोलिए, मैनर्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। हाँ इसमें बहुत सारे लोग इज भी लगाते हैं, ध्यान रखना। ये मैनर्स वाला कुड है, ये अलग होता है। कल वाला कुड अलग था श्रीमान, इसलिए बोलते हैं कुड आई हैव योर पेन। पेन नहीं, कुछ और चीज मांग लो। मुझे कहीं जाना है, मुझे स्कूटर की जरूरत है, तो क्या मांगूंगा? हाँ स्कूटर। मैंने सर से कहा स्कूटर मांगने के लिए, कुड आई हैव योर स्कूटर, क्या? हाँ फ्रेंड से, नेबर से, किसी से भी कुछ भी मांगिए। हजारों चीजें हैं मांगने के लिए, पर जेंटलमैन तरीका ये वाला है, कुड आई हैव। बोलिए।
आज के बाद आप में से कोई भी मुझे हिंदी बोलता हुआ नजर ना आए इस मामले में। जब भी आप किसी से कुछ मांग रहे होते हैं यहाँ पर, तो मैंने देखा है आप हिंदी में मांग रहे होते हैं, पर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा आज तक, लेकिन आज से कहूंगा मैं। अब मैं कोई भी मुझे हिंदी में यहाँ बोलता हुआ नजर ना आए, कोई भी चीज हिंदी में मांगता हुआ नजर ना आए श्रीमान। कोई चीज हिंदी में मांगता नजर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो टेक केयर। जब मैं कोई भी चीज सिखा देता हूं तो मुझे वो चाहिए, फिर आपकी जुबान पर होनी चाहिए वो। राइट, बोली राइट सर। और इतना आसान नहीं है बोलना, और मैं कह रहा हूं कि मुश्किल कुछ नहीं है अगर बोलोगे तो। बिल्कुल जो कमजोर है, बिल्कुल अनपढ़ है, वो भी इसे बोल सकते हैं कुड आई हैव। बोलने में क्या है, इसमें कोई भी चीज ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नोट करने वाली बात ही नहीं है, कुछ नहीं है श्रीमान। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा यहाँ, यह तो एक सिंपल सी बात है, तहजीब की बात है, मैनर्स की है। और तहजीब मैंने देखा है श्रीमान, यह अनपढ़ लोगों में भी बहुत होती है। तहजीब कभी भी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मैं पीएचडी होल्डर हूं, फिर भी मैं बदतमीज हूं, तो क्या फायदा। मैंने अनपढ़ देखे हैं एक से एक तहजीब वाले लोग। मैनर्स का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये तो जिसमें होते हैं उसमें होते हैं। राइट श्रीमान, बोलिए राइट सर। ये तो मैनर्स की बात है। कुड आई हैव योर नोटबुक। हाँ, पेन, कुछ भी। इतने प्यार से आप लोग मांग रहे हैं, इतनी तहजीब से आप लोग मांग रहे हैं, तो कौन मना कर देगा, हैं? क्योंकि मैनर्स सामने वाले में भी तो होते हैं, इसलिए मैनर्स के जवाब मैनर्स ही होते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। हाँ, मैनर्स दोनों तरफ से होते हैं बातचीत करने में। राइट, मैंने इतने प्यार से कोई चीज मांग ली तो सामने वाला जल्दी से मना नहीं कर सकता, वो एकदम बोलता है ओके। क्या बोलता है? अब इसका मैं एक तरीका बता दूं आप लोगों को। जब कोई बोले कुड आई हैव योर पेन, तो देते वक्त आपको एक लाइन बोलनी है, हियर यू आर। क्या? अरे बोलिए हियर यू आर। यह भी तहजीब वाली लाइन है, ब्यूटीफुल लाइन है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है। नो हिंदी एट ऑल। बोलिए नॉट हिंदी एट ऑल। हाँ, हियर यू आर। हियर यू आर कैसे बोलेंगे? हियर यू आर ऐसे बोलते हैं। कोई मतलब नहीं है कि आप इसकी हिंदी बना दें, बस इसका मतलब समझ लें इसकी हिंदी। ये मत बना लेना कि हियर यहाँ, यू मीन्स तुम, और आर मीन्स हो, तुम यही हो। ये तो हमें भी पता है श्रीमान, मैं यही हूँ। इसमें तू क्या बता रहा है भैया? यकीन नहीं आ रहा क्या कि हम यही हैं? इसलिए बता रहा हूं कि आप यही हो। अरे पता है भैया, मैं यही हूं। ऐसे हिंदी बनाने से इस लाइन का कोई सेंस नहीं निकलता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि यह लाइन केवल इंग्लैंड में बोलती है और अमेरिका में बोलते हैं, जिनकी भाषा है इंग्लिश, वो लोग बोलते हैं हियर यू आर। इस लाइन को कोई हिंदी में ना बोलें, इसकी कोई हिंदी नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया श्रीमान। इंग्लिश की कोई हिंदी नहीं होती है और हिंदी की कोई इंग्लिश नहीं होती है, केवल सेंस होते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यह लाइन हिंदी में बोलती ही नहीं है। हिंदी बोलने वाले लोग इस लाइन का प्रयोग ही नहीं करते हैं। कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हुआ करती हैं हमारी भाषा में। हमारे यहाँ जलेबी होती है, इंग्लिश भाषा में नहीं होती है। यह ध्यान रखना, याद रखना। उनके यहाँ नहीं बनती है जलेबी, वो जलेबी को जलेबी बोलते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि इंग्लिश भाषा में जलेबी की कोई इंग्लिश नहीं होती है श्रीमान, क्योंकि उनके यहाँ बनती नहीं है। स्वीट डिश तो मिष्टान होता है। ये मैम धीरे से करे, स्वीट डिश है, अरे भाई ये तो मिष्टान होता है। तो ये लड्डू जलेबी हमारे यहाँ की चीजें हैं, इनकी अंग्रेजी कोई नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ होती ही नहीं है। उनके यहाँ एक चीज होती है हियर यू आर, वो हमारे यहाँ नहीं होती है। कभी आप कहने लगे हर चीज हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ होता है हियर यू आर और हमारे नहीं होता है, इसलिए हिंदी में भूल जाओ इसको। ये केवल बस इंग्लिश में है। राइट श्रीमान? पर है बड़ा अच्छा जवाब। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों बोलते हैं वो लोग इसे, अभी समझा रहा हूँ श्रीमान। वे हियर यू आर क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है।
अमेरिकन इस लाइन को तब बोलते हैं जब उनकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, कोई विश पूरी हो जाती है उनकी, तब वो लोग बोलते हैं हियर यू आर। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी भाई साहब कह रहे हैं यार इतना बढ़िया मैच चल रहा था है, और तभी अचानक बिजली चली गई। अब बिजली चली गई तो भाई साहब कहने लगे अबे यार बिजली आ जाए ना तो मैच का मजा ही आ जाए। अरे भाई साहब मैच बहुत बढ़िया चल रहा है। जब उन्होंने ये वाली बात कही कि बिजली आ जाए, तभी 4-5 मिनट बाद ही अचानक बिजली आ गई। और जैसे ही बिजली आई तो हमने कहा उसे हियर यू आर। क्या? अरे बोलो हियर यू आर। लो हियर यू आर, यह है ये स्टाइल। आपको समझ में आया ना कि हियर यू आर क्यों बोलते हैं? ये अंग्रेज लोग यूं बोलते हैं इसे कहीं पर भी। भाई साहब कहने लगे अरे भाई साहब बड़ी गर्मी हो रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। बोलो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। अगर बारिश हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। और थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा ओए हियर यू आर। क्या? बोलो हियर यू आर। हाँ ये तो स्टाइलिश तरीका है, नहीं तो आसान बोल लीजिए हियर यू आर। अब समझ में आया क्यों बोलता है? तो यही चीज है श्रीमान, थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अंग्रेज लोग क्यों बोलते हैं इसे। राइट? बोले राइट सर। हाँ यही वाली बात यहाँ पर है भाई साहब। भाई साहब ने उससे पेन मांगा, इन्होंने कहा सर कुड आई हैव योर पेन। अब इनके मन में इच्छा है कि मेरा पेन इनको मिल जाए। अब इनकी इच्छा पूरी होने जा रही है क्योंकि मैं अपना पेन इनको दूंगा। तो ये पेन देते ही मैंने क्या बोल दिया? हियर यू आर। ले तेरी इच्छा पूरी हो गई, हियर यू आर। इसलिए बोलते हैं जब भी किसी की इच्छा पूरी हो जाए तो आप यही बोलेंगे, बोले हियर यू आर। भाई साहब ने कहा सर कुड आई हैव योर स्कूटर, तो मैंने क्या कहा? बोलो हियर यू आर। आज से आपको यही करना है, कुछ भी मांगो है, घड़ी मांगो, पेन मांगो, कॉपी मांगो, जो मन आए, स्कूटर मांगो, मोटरसाइकिल मांगी श्रीमान। वो कह रहा है कुड आई हैव 100 रुपीज। अरे यार आज तो पर्स ही नहीं है, अब इतना आगे भी मत बढ़े। अब ये थोड़ी ना है कि सामने वाला जो भी मांगे उसे देते ही रहोगे, हैं? वॉलेट ही नहीं है भैया। जानते हो ना पर्स और वॉलेट में अंतर? बोलो यस सर। हाँ वॉलेट मुड़ने वाली जो होती है, मुड़ने वाला होता है ना जो जेब में बटवा जाता है, उसको बोलते हैं वॉलेट। बोलिए वॉलेट। अरे कभी कभी ना भी तो बोलना पड़ता है भाई। ये थोड़ी ना है कि उसने 500 रुपये मांग लिए और हमने कहा ले भाई, पागल है। अरे ना बोलने में ऐसे नहीं कहते, ना नो नहीं कहते। उसने इतने प्यार से मांगा है कुड आई हैव 100 रुपीज, अब मैं कह दूं ना, ये तो गंदा लगता है, अच्छी बात नहीं श्रीमान, ऐसे ना बोलना। तो ना बोलने के लिए हम क्या बोले उसको? अरे भाई साहब हम किसी की हेल्प करने नहीं कर पा रहे हैं, हमारी गलती है। तो मैंने कहा सॉरी सर। क्या कहा? हाँ बस इतना ही कहना था। पूरी जिंदगी भर ये यूट्यूब पर रहेगी और ये तेरी आवाज आएगी ऐसे मरी हुई सी। बोलो सॉरी सर। तो कभी कभी ना बोलना हो तो ऐसे बोल देना सॉरी सर। क्या बोलोगे? हाँ भाई माफी चाहेंगे और क्या, उसमें ना भी हो गई और माफी भी हो गई, दोनों काम हो गए। तो आज आप लोगों ने मैनर्स दिखाए बोलकर। यह एक छोटी सी प्रैक्टिस थी कुड आई हैव की, जो आपको करनी है अभी 1 मिनट के लिए। फटाफट 1 मिनट में जो मांग सकें वो मांगिए अपने पार्टनर से। ओके श्रीमान? यस जेंटलमैन, मांग लिया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे क्या हुआ? अच्छा वापिस मांग रहा है वो लोग जो हिंदी में वापिस मांग रहे हैं उन्हें ना देना, अगर इंग्लिश में मांगे तो ही देना। वापिस मांगने की इंग्लिश ना बोले, तब तक रखो आप अपने पास उसे, राइट? तब तक तुम्हारा है वो सामान। मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा पेन मांगने के लिए आपसे कुड आई हैव योर पेन, तो सामने आपके मैं हूं, मेरी इच्छा आपने पूरी की करते हुए आप इसके एवज में आपने कहा हियर यू आर। तो मैनर्स कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी करने वाले को क्या बोलूं अब? अरे बोलिए थैंक यू वेरी मच, या फिर सो नाइस हाउ यू।
भाई साहब से मैंने पेन मांगा, इन्होंने मुझे पेन दे दिया, तो सो नाइस ऑफ यू। So nice of you. हाँ, जिसका है वो मांग ले अपने आप। हाँ बोल भाई, कुड आई हैव योर पेन। Could I have your pen? और वापस मांगूंगा, जिसका है वो वापस मांगेगा तो योर की जगह क्या लगाएगा, माई। My. तो कुड आई हैव माई पेन। Could I have my pen? तो मैंने कहा हियर यू आर। हाँ, ये जरूरी है, जब आप लोग इसे बार बार कहेंगे ना तो सब आ जाएगा। ये सब चीजें बोलने में आती हैं, ऐसा ना समझना ये कॉमेडी हो रही है, नहीं, है प्रैक्टिकल हो रहा है। मैं जो सिखाऊं उसे बोलकर दिखाओ, जब बोलोगे तभी आएगा। बोलने से बोलना आता है। बोलिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। Speaking comes by speaking. श्रीमान, समझने से बोलना नहीं आता है, समझने से तो केवल ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान का भंडारा आपके पास पहले से भरा पड़ा है। ज्ञान ज्यादा बढ़ जाए और वो भूले नहीं तो क्या फायदा। जो ज्ञान आपके दिमाग में है उसे बाहर निकालो एकदम से, बहुत जरूरी है श्रीमान। सो एनीवे, फिलहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुड आई हैव। तो एक काम कीजिए, जस्ट यू राइट डाउन, इसको लिख लीजिए और रोजाना इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो लिखिए पहली लाइन, कुड आई हैव योर पेन। पेन बोलो, कुड आई हैव योर पेन। Could I have हाँ, स्पीड से लिखने वाले स्पीड से लिखो, स्पीड से बोल रहा हूं मैं। पेन के बाद स्लेश लगाकर बोलिए कॉपी। copy? कुड आई हैव योर कॉपी। Could I have your copy? कॉपी, हाँ, नोटबुक है, कुड आई हैव योर नोटबुक। Could I have your notebook? कुड आई हैव योर स्कूटर। Could I have your scooter? कुड आई हैव 100 रुपीज। Could I have your rupees? कुड आई हैव योर कैलकुलेटर। Could I have your calculator? कुड आई हैव योर रिस्ट वॉच। Could I have your wristwatch? कुड आई हैव योर मोबाइल। Could I have your mobile? हजारों चीजें हैं, जो मर्जी करे मांगो, आपका जो मन करे वो मांगिए। राइट श्रीमान। Right, sir. पर इसके जवाब में क्या बोलोगे, हेयर मत बोलना यार। हेयर बोले तो तुम्हारे बाल उपाड़ लेंगे लोग, उपाड़ करके ले जाएंगे। हियर यू आर बोलना है, क्या बोलोगे। Here you are. हाँ, तो हियर यू आर उसके बाद में लिख लिया। लिखने के बाद इसको बक्से में बंद कर लो। बोलो कीप इट इन द बॉक्स। Put in the box. क्योंकि यह डायलॉग केवल यही नहीं बोलता है, जब भी किसी की इच्छा पूरी होती है तभी बोलता है। अरे ये तो बहुत बोलता है, कॉमन डायलॉग है, जहां मर्जी करे वहीं बोलिए। जल्दी से बोलना, लेकिन हियर यू आर। Here you are. हाँ, फ्लो में थोड़ा सा शब्दों को पूरा ना बोल तो और भी अच्छा है। जैसे हियर यू आर ना बोलकर हियर यू आर। Here you are. हाँ, तो सो नाइस ऑफ यू अगर ना बोलना हो तो सॉरी, दैट्स गुड। चलिए जेंटलमैन, मैंने छोटी सी बातचीत करवा दी आप लोगों को मैनर्स की, राइट। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ, क्या मैनर्स आर द कौन सा पार्ट है, First part. बोलिए। मैनर्स आर द फर्स्ट पार्ट Manners are the first part ऑफ एनी लैंग्वेज, of any language. ऑफ एनी लैंग्वेज। मैनर्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, राइट। बोलिए राइट सर। Right, sir. तो श्रीमान, मैंने देखा कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो रहा है, यू आर लेजी बोन बन रहे हैं आप लोग। तो मेरा मन नहीं कर रहा आज पढ़ाने का है, तो मैं यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। ओके श्रीमान, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। Same Same